नमस्कार दोस्तों, आज हम इस इतिहास के कुछ प्रश्नों को जिस प्रश्नों को देखने जा रहे हैं वो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यवन आक्रमण का उल्लेख किस संहिता में किया गया है? यवन आक्रमण का उल्लेख किस संहिता में किया गया है? इसका उत्तर होगा गार्गी संहिता में। दोस्तों, यवन आक्रमण का जो उल्लेख है वो गार्गी संहिता में मिलता है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। इसमें यवन साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र, कुसुमपुर तक जा पहुँचे थे। दूसरा प्रश्न है, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो धन उधार देने का जो उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसी में महाजनी प्रथा का भी उल्लेख मिलता है और सूदखोर को कुशीदिन के नाम से जाना जाता है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, जल प्लावन की घटना का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जल प्लावन की घटना का वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो इसमें पहला नाम जो आता है वो निग्रोध का आता है और निग्रोध के बाद फिर उपगुप्त का भी नाम आता है। अगर निग्रोध ऑप्शन में नहीं रहता है तब उपगुप्त सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद की प्रथम ऋचा वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा वरुण देवता को समर्पित है। वरुण को विश्व का नियामक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता धर्ता, समुद्र का देवता के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद में देवताओं में वरुण देवता का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 युगों का वर्णन कहाँ किया गया है? 4 युगों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो विष्णु पुराण में। 4 युगों का वर्णन जो है वो विष्णु पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुए खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद गद्दी पर बैठा मालदेव। उस समय उसका क्षेत्र जो था वो जोधपुर तथा सोजत तक ही सीमित रह गया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? तो इब्न बतूता ने। शिक्षा में व्यवसायी शिक्षा लागू किया। व्यवसायी शिक्षा लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। बाबर के अनुसार चित्रकला का अग्रणी कौन था? तो बाबर के अनुसार चित्रकला का अग्रणी बिहजाद को माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों।